परिवार में सुख और शांति चाहते हो तो बड़े विद्वानों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। हमें समय समय पर गुरु और विद्वान और साधु संतों से मिलते रहना चाहिए। इन लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो बड़ी बड़ी समस्या आसानी से हल हो जाएगी। महाभारत में अर्जुन और गंधर्वराज चित्ररथ का युद्ध हुआ था, तो युद्ध में अर्जुन की जीत हुई थी। बाद में अर्जुन का चित्ररथ से पूछा कि आप हमारे से हार कैसे गए। चित्ररथ ने कहा, आपके परिवार और पुरोहितों की कृपा है। दोनों की बातचीत हो रही थी। उसी समय गंधर्वराज ने अर्जुन को तृप्ति नंदन कह दिया। अर्जुन ने पूछा, आप मुझसे तृप्ति नंदन क्यों कह रहे हो। गंधर्वराज ने कहा, सूर्य देव की एक पुत्री थी तृप्ति। आपके वंश के सम्रण नाम के राजा हुए। सम्रण ने एक बार तृप्ति को देखा तो उनको तृप्ति से विवाह करने की इच्छा हो गई, लेकिन वह सूर्यदेव की पुत्री थी। सूर्यदेव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सम्रण ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूरी बात बताई। वशिष्ठ जी ने सूर्यदेव की बात की। इसके बाद सम्रण और तृप्ति का विवाह हो गया। गंधर्वराज ने आगे कहा, उसी दिन सभी को मालूम हो गया कि जिस वंश के पास गुरु पुरोहित और ब्राह्मण का आशीर्वाद है, जो वंश विद्वानों को सम्मान करता है, उस वंश को रुके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। उसके पितृपुरुष सम्रण के लिए वशिष्ठ जी ने सूर्यदेव की से बात की थी कि आप युद्ध में मुझसे जीते भी इसलिए क्योंकि आपके साथ उनका आशीर्वाद है। सीख इस कहानी से क्या मिलती है। गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन को जो बातें बताई उसमें हमारे लिए ये संदेश है, जिन लोगों के साथ गुरु विद्वान साधु संत बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है, उनके सभी काम पूरे हो जाते हैं। अर्जुन के हाथों गंधर्वराज पराजित हो चुके थे। तो चित्ररथ से जब अर्जुन ने पूछा कि आप हमसे हार कैसे गए, तो गंधर्वराज ने कहा, आपके परिवार पर पुरोहितों की कृपा है। और बातचीत में गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन को तप्ती नंदन कह दिया। तो अर्जुन ने पूछा, आप तप्ती नंदन क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सूर्यदेव की एक पुत्री तप्ती थी और आपके वंश में यानी कुरुवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सम्मरण। सम्मरण ने एक बार तप्ती को देखा तो विवाह करने की इच्छा हुई, लेकिन तप्ती सूर्य की पुत्री थी। सूर्य तक बात कैसे पहुंचाएं, तो सम्मरण ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने सूर्य से बात की, तब जाके सम्मरण और तप्ती का विवाह हुआ। और गंधर्वराज ने कहा, उस दिन सारे संसार को ये पता लग गया कि जिस वंश के पास गुरु हैं, पुरोहित हैं, जिस वंश पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद है, जो वंश विद्वानों का सम्मान करता है, उस वंश के रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। आपके पितृ पुरुष सम्मरण के लिए वशिष्ठ सूर्य से जाकर मिले थे और विजयी भी आप इसीलिए हुए कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अर्जुन से और चित्ररथ से जो बातचीत आपस में हुई, हमें ये संदेश मिला कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में विद्वानों का, गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का आवागमन, हस्तक्षेप और आशीर्वाद बने रहना चाहिए।